हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है और अध्याय 2 का भाग नंबर 3 बताने वाले हैं जो आपका चल रहा है एल्कोहल फिनॉल ईथर। इसका हम भाग नंबर 3 लेकर आए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मेथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण को। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मेथिल एल्कोहल का बनाने की विधियाँ और भौतिक गुण बना दिया है, देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो भाग 1 और भाग 2 दोनों को देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं। अगर नहीं देख पाएंगे तो फिर भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ध्यान दीजिएगा 2023 के लिए महत्वपूर्ण रिएक्शन, जो 2023 के लिए महत्वपूर्ण रिएक्शन है सिर्फ उसी पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी ध्यान दीजिएगा आप लोग मेथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण। तो आज की इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है आपका मेथिल एल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। तो क्या होता है, जैसे कि आपको पूछा जाएगा क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बेटा, 2 नंबर से 5 नंबर के बीच में दिया जाएगा क्वेश्चन। अगर आप यहीं पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो चलिए हम आपको रिएक्शन करके भी दिखाएंगे। तो मेथिल एल्कोहल की क्रिया करानी है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला काम आप मेथिल एल्कोहल को उठा लाएंगे। तो मेथिल एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है बेटा क्या होता है, वो होता है CH3OH। ये होता है CH3OH। इसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल। क्या होता है इसका, मेथिल एल्कोहल। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसका नाम होता है बेटा मेथिल एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद इस मेथिल एल्कोहल की क्रिया किसके साथ कराना है बेटा, H2 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मार्क ऑफ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या निकल रहा है, क्या निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हैं, इस H2 को, ठीक है, और इस O को साथ में निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे H2O आपका निकल गया, जल आपका निकल गया। अब क्या बचा, जब जल को निकाल देंगे तो बच क्या जाएगा, ध्यान दीजिएगा CH3। तो यहाँ पे रखेंगे आप CH3 और ये क्या है, H है, H हो गया, SO4 है, SO4 हो गया। इसका नाम जो होता है बेटा वो क्या हो जाएगा, मेथिल। CH मतलब CH3 मतलब मेथिल, H मतलब हाइड्रोजन, SO4 माने सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट। आप लिख सकते हैं मेथिल, ठीक है, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट। आप अपने बुक से भी मिलाते रहिएगा। ठीक है, बुक से मतलब कह सकते हैं जो चैप्टर है, जो टॉपिक है वो मिलाते रहिए, क्योंकि आपके बुक जो देखेंगे उस बुक से काफ़ी मिलता जुलता टॉपिक है। आप रेगुलर स्टडी करते रहिए। आपकी सेकेंड केमिस्ट्री जो है इनऑर्गेनिक जो रिएक्शन से भरपूर पड़ी है, इसको हम बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हो गया आपका। आज के इस वीडियो में हम इस मेथिल एल्कोहल को ख़त्म करने वाले हैं। तो मेथिल एल्कोहल खत्म होते ही हम स्टार्ट करेंगे क्या, एथिल एल्कोहल को स्टार्ट करेंगे। तो ये रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गया तो उसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो अगला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है क्या, आइए उसको समझते हैं। अगला रिएक्शन हमारा है, अगला रिएक्शन है एसिटिक अम्ल से क्रिया। तो एसिटिक अम्ल के साथ जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगी, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले काम ये आप ये ध्यान दीजिएगा कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मेथिल एल्कोहल का तो फॉर्मूला पता है आपको, लेकिन एसिटिक अम्ल का तो नहीं पता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हमको करना है बेटा, मेथिल एल्कोहल को पकड़ेंगे, एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे और जो बनेगा वो आप नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तैयार है आप लोग, पेन कॉपी ले लीजिए फटाफट, नहीं लिए हैं तो, क्योंकि ये रिएक्शन बड़ा ही आसान सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या लेंगे बेटा, मेथिल एल्कोहल ले लीजिए। तो मेथिल एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या बेटा, CH3
OH, ये हो गया मेथिल एल्कोहल। अब इस मेथिल एल्कोहल की क्रिया किसके साथ करानी है हमें? हमको कराना है एसिटिक अम्ल के साथ। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, मार्क ऑफ रिएक्शन। तो CH3COOH ये जो होता है इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। अगर आप नहीं पता है तो यहाँ पे नाम दिया गया है, यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए। इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है बेटा। और ये क्या है? ये तो मेथिल अल्कोहल आप जानते ही हैं। जब मेथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यही ध्यान दीजिएगा। तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा आपका क्या? वो मिलेगा मेथिल एसीटेट। अब पूछेंगे सर कैसे मिलेगा ये मेथिल एसीटेट? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ से हम पकड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ निकाल लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। यहाँ से इसको और यहाँ से इसको निकालेंगे तो क्या निकलेगा? जल निकल जाएगा। कैसे? एच एक यहाँ पे है, एक एच यहाँ पे है, कितना हो गया? H2 और O है एक इसमें H2O, जल आपका निकल गया। बेटा रिएक्शन बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन ये जो केमिस्ट्री है बहुत लोगों को फेल कर देता है। मैं आपको सही बताऊं तो, क्योंकि केमिस्ट्री सबको समझ में नहीं आती है और समझ में नहीं आने की वजह से मतलब सभी लोग फेल हो जाते हैं। मैं साफ साफ बोलना चाहूँगा, जो भी हो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स सब में पूरा नंबर ला लीजिए, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट में अगर कम हो गए बेटा ना तो फेल हो जाएंगे आप, ठीक है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि केमिस्ट्री में ही ज़्यादातर सब लोग फेल होते हैं और बाकी सब लोग कर लेते हैं, ठीक है। बोलते हैं मैथ भी कर लेंगे, हिंदी भी लहा ही लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में कोई लहा नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री को मन से पढ़ना पड़ता है। बहुत आसान होता है, बस आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका जल बन गया, और जो बच गया वो क्या बच गया बेटा? CH3COOCH3, ऐसे लिखेंगे। पहले CH3 लिख लीजिए, तो CH3 हो गया, फिर COO है, फिर लिखिए COO, फिर CH3 है, फिर CH3। देखिए रिएक्शन बड़े आसानी से हो गया। ये आपका मेथिल अल्कोहल है, नाम लिखिए मेथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल। ये बेटा क्या है? इसका नाम भी हम आपके सामने लिख ही देते हैं। तो इसका नाम CH3 माने मेथिल एसीटेट, ठीक है, मेथिल एसीटेट। और ये भाई आप तो जानते ही हैं क्या है, ये जल है। अब एक चीज़ मेरी बातों का ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल बेसिक ध्यान जो बोलने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि हम बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे। बात सही कर रहे हैं? तो बेटा आपको करना कुछ नहीं है, जितना डीपली हम समझा रहे हैं ना बस आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे आपको पता है ना कि अगर हमको सब्जी बनाना है तो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर कुछ बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये सब पता है ना। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अब आपको ये चीज़ पता करना है कि हमको ये पता तो इतना होना चाहिए ना, क्या मिलाने से क्या बनेगा। तो यही अगर पूछ दिया जाए क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेथिल एसीटेट बन जाएगा। और प्रोसेस तो आपको समझा ही रहेगी कैसे करेंगे, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे तीसरे रिएक्शन को, सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया। सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया क्या होता है? जैसे कोई सक्रिय धातु के साथ अगर मेथिल अल्कोहल क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो सबसे पहले आप काम करिएगा, जब मेथिल अल्कोहल की क्रिया किसी सक्रिय धातु जैसे कि सोडियम ले लीजिए, ठीक है, के साथ कराई जाती है तो क्या बनेगा? मेथॉक्साइड बनाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले आप ले लीजिए मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है बेटा? CH3OH। अब इस CH3OH के साथ हम इसका 2 मात्रा लेंगे, 2 मात्रा में मेथिल अल्कोहल आपका मैंने यहाँ से ले लिया, प्लस क्या लेंगे? सक्रिय धातु। सक्रिय धातु मतलब सोडियम ले लीजिए, कोई भी सक्रिय धातु ले सकते हैं, हमने यहाँ पे सोडियम लिया, इसका 2 मात्रा लिया है, मार्क ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रही बात? अब देखिए बनेगा क्या? सोडियम हाइड्रोमेथॉक्साइड बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है बेटा? कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या सर? बस एक ही लाइन का फंडा है यहाँ पे, यहाँ से पूरा यहाँ तक का मैटर उठा लाइए। सही बात है, ध्यान दीजिएगा। तो उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2CH3 और क्या है? O। अब हम आपसे पूछे बेटा Na कितना है, तो आप कहेंगे 2 है सर, आगे 2 लगा है, Na है। अगर हम यहाँ पे Na लगा दें तो आगे 2 लिखा है, इसका मात्रा कंप्लीट हो जाएगा, गुड।
प्लस, अब आप बताइए बचा क्या है, देखते हैं कौन लोग बता रहे हैं। चलिए फटाफट बताइए। तो हम यहाँ पे एक छोटा टेस्ट लेते हैं कि जब हमने इतना निकाल दिया तो क्या बचा है, देखते हैं किसका जवाब सही होता है बेटा। ठीक है, अगर ये बता देंगे कि यहाँ पे जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है तो हम समझ जाएंगे। चलिए फटाफट देखिए क्या निकलेगा। 2CH3O यहाँ से निकल गया और अन्य भी पूरा पूरा खत्म हो गया। बचा क्या है, अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर जी क्या बचा है, तो आप लोग दिमाग लगा रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम आपको बता दें फाइनली, बल्कि काफ़ी लोग बताने की कोशिश भी कर रहे होंगे, तो बताइए, बिल्कुल बताने से कोई चीज़ घट नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आपका यच बचा हुआ है केवल। अगर यच बचा है तो ये यच सिर्फ यच नहीं रहेगा बेटा, क्योंकि इसके आगे क्या है, 2 है, तो ये भी यच आपका हाइड्रोजन 2 ही है। तो यहाँ पे आपका H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, यहाँ से रिलीज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि गैस है तो मुक्त तो होना ही है उसको। अब अगला बढ़ते हैं रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा बेटा। अगले रिएक्शन में क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। तो क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ भिड़ेगा। ठीक है, तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये जानिएगा आप लोग। तो पहले आप मेथिल अल्कोहल को उठा लाइए। तो मेथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3OH। ये हो गया बेटा मेथिल अल्कोहल, प्लस किसके साथ क्रिया करानी है हमको, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है आपका CH3COCl। ठीक है, CH3COCl हो गया। अब इसकी क्रिया इसके साथ हम करा रहे हैं। CH3OH माने हो गया मेथिल अल्कोहल, और CH3COCl इसका नाम हो गया एसिटिल क्लोराइड। अगर आप नाम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। अब इसकी क्रिया हम कराने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो बनेगा क्या, हम बता दें आपको पहले ही, ये जो क्रिया कराएंगे तो बनेगा मेथिल एसीटेट। क्या बनेगा बेटा, मेथिल एसीटेट बनेगा। आप कहेंगे सर कैसे, कहाँ से, क्या निकला, तो हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, फ्लैशबैक में चलते हैं बेटा। Cl कितना है बाबू, आप कहेंगे सर 1 है। H कितना है यहाँ पे, 1 है। तो HCl बाहर निकाल दें, HCl आपका निकल गया। देखिए कितनी आसानी तरीके से मैंने निकाल दिया, HCl निकल गया। अब प्लस क्या बच गया इधर, देखिए CH3 है, CH3 रख दीजिए, CH3 हो गया। CO है, CO हो गया। फिर एक को यहाँ पे O है, O रख दीजिए, ये CH3 है, CH3। ये जो बन गया बेटा इसका नाम हो जाएगा क्या, मेथिल एसीटेट। आप इसको नोट करते रहिए बाबू, ठीक है, मेथिल एसीटेट। ठीक है, चलो बेटा समझ में आ गया। चलिए भाई, उम्मीद करेंगे आपको ये सारा रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो आप इन सभी रिएक्शन को नोट कर लीजिए, और बाकी के रिएक्शन जब हम प्रैक्टिस करवाने लगेंगे तो आपको करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जो चल रहा है इसको पूरा कंप्लीटली हम खत्म करना चाहेंगे। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी हमने बता दिया मेथिल अल्कोहल का। कल से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको एक नए यौगिक के साथ जिसका नाम होगा एथिल अल्कोहल, इसका छोटा भाई। ठीक है, मेथिल अल्कोहल का छोटा भाई एथिल अल्कोहल, क्योंकि हमको अल्कोहल में 2 अल्कोहल पढ़ना था, मेथिल और एथिल। मेथिल को तो मैंने फाइनल कर दिया, अब कल से बारी है एथिल अल्कोहल की। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।